हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड होगा। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। अब इसमें कॉमन नेम और IUPAC दोनों नेम लेकर हम चलेंगे। केवल एल्डिहाइड का डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों। बच्चों का काफ़ी रिक्वायरमेंट आ रहा है, क्योंकि देखिए आजकल जो है स्कूल कॉलेज का दशा खराब है। लोग पढ़वाना नहीं चाहते, टीचर रखना नहीं चाहते। ऐसे में मास्टर केम चैनल प्यारे बच्चों आपके साथ खड़ा हुआ है और हमेशा खड़ा रहेगा। आने वाले तमाम बैच के लिए मास्टर केम चैनल एक सहारा का रूप बना रहेगा और हमारे सभी प्रिय बच्चे निकलते रहेंगे अच्छे मार्क्स से लेकर कि चलते हैं फिर एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर प्यारे बच्चों। थैंक यू। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये हमारा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से लेक्चर नंबर 3 है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड की बात हो रही है, जिसमें हम सबसे पहले कॉमन नेम की बात करेंगे। कॉमन नेम जो कि IUPAC नेम से अलग है, वो कॉमन नेम है। IUPAC नेम हम बाद में आगे चल करके इसी में डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट प्यारे बच्चों, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और नॉमेनक्लेचर के लिए 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का आ जाता है। कभी कभी 2-2 नंबर के ऑब्जेक्टिव नंबर आ जाते हैं, 1.5 नंबर के आ जाते हैं, ABCD करके, है ना। तो आप नॉमेनक्लेचर के लिए प्यारे बच्चों बिल्कुल अलर्ट रहिए। नॉमेनक्लेचर क्योंकि आपके चैप्टर में है एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जाहिर सी बात है कि आपको नॉमेनक्लेचर पूछा जाएगा। तो सो बी अलर्ट फॉर नॉमेनक्लेचर, टेकिंग योर पेन एंड नोटबुक्स। चलिए देखते हैं। कॉमन नेम्स ऑफ एल्डिहाइड्स आर डिराइव्ड बाय रिप्लेसिंग टर्मिनल इक एसिड। किसी एसिड से एल्डिहाइड बनता है प्यारे बच्चों, और एसिड में लास्ट में क्या लगा रहता है? इक एसिड। जैसे एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड से जो एल्डिहाइड बनेगा, इक एसिड हटा दो और इक एसिड, देखिए इन्वर्टेड कामा में क्या लिखा, ICACID। इक एसिड हटा दीजिए और वहां पर जोड़ दीजिए एल्डिहाइड। फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ द करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बाय सफिक्स एल्डिहाइड एंड एग्जाम्पल। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एसिटेल्डिहाइड है, लेकिन अगर पहले ये क्या रहा होगा, देखिए पहले ये क्या रहा होगा प्यारे बच्चों, CH3COOH रहा होगा, है ना। अब CH3COOH हट करके क्या बन गया, इससे क्या बन गया, CH3CHO बन गया। CH3CHO बन गया, CH3CHO, सॉरी ये है CH3CHO, है ना। एसिटिक एसिड, ACETIC, एसिटिक एसिड। देखिए ICACID, इक एसिड है ना, ये इक एसिड, इसी को हटा दीजिए, इक एसिड को हटा दीजिए और लास्ट में एल्डिहाइड जोड़ दीजिए, एसिटेल्डिहाइड। देखिए अपन बना हुआ एसिटेल्डिहाइड हो गया, एसिटेल्डिहाइड। यानी हमने यहाँ नीचे बताया एसिटिक एसिड में से इक एसिड माइनस कर दो और प्लस एल्डिहाइड कर दो, तो एसिटेल्डिहाइड बन जाएगा। उसी तरह से प्यारे बच्चों बेंजोइक एसिड होता है यहाँ पर, ये ऐसे, ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड। आपके लास्ट में क्या मिल गया, इक एसिड मिल गया ना। तो इक एसिड अब हटा दो प्यारे बच्चों, इक एसिड हटा दो, बेंजल्डिहाइड हो गया प्यारे बच्चों, बेंजल एल्डिहाइड, है ना, बेंजल एल्डिहाइड। तो ये तो हो गया बेंजोइक एसिड से एल्डिहाइड जोड़ दीजिए, बेंजल्डिहाइड हो गया। ये कॉमन नेम है। अच्छा, कभी देखिए अल्फा बीटा गामा, ये IUPAC में नहीं आते प्यारे बच्चों। अल्फा बीटा फंक्शनल ग्रुप के तुरंत बाद कार्बन का नाम होता है अल्फा, उसके जस्ट दूसरा कार्बन बीटा,
तीसरा कार्बन गामा और इसके बाद जीटा। तो यहां पर प्यारे बच्चों बताया जा रहा कि इन सब्स्टिट्यूटेड एलिफैटिक एल्डिहाइड द पोजीशंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड बाय ग्रीक लेटर्स अल्फा बीटा गामा एंड ईटा विद कार्बन एटम्स नेक्स्ट टू द CHO। यानी एल्डिहाइड के बाद का कार्बन अल्फा होगा, उसके बाद का बीटा, उसके बाद का गामा, उसके बाद ईटा। अच्छा, अब यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप है प्यारे बच्चों, CHO है, इसके बाद क्या है अल्फा, इसके बाद का कार्बन क्या है अल्फा, इसके बाद का बीटा, इसके बाद का गामा, इसके बाद का ईटा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर CHO है ना, CH3 CH CH3। तो अब ये अल्फा पर मिथाइल ग्रुप है बेटा अल्फा कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर, है ना। तो अल्फा मिथाइल प्रोपियन एल्डिहाइड, 1 2 3 कार्बन है। अल्फा मिथाइल प्रोपियन एल्डिहाइड यानी प्रोपेनएल्डिहाइड कह दीजिए, अल्फा मिथाइल प्रोपेनएल्डिहाइड हो गया। इस तरह से जो है यहाँ पर देखिए CH3 CH CH2 CHO ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। इसके तुरंत बाद वाला अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा। तो प्यारे बच्चों बीटा पर ब्रोमीन है, तो बीटा ब्रोमो ब्यूटाइलडिहाइड, 1 2 3 4 कार्बन है ब्यूटाइलडिहाइड, ये रहा नॉमेनक्लेचर। अच्छा, अब एरोमेटिक में देखिए आर्थो पैरा मेटा चलता है। तो आर्थो पैरा मेटा प्यारे बच्चों IUPAC में नहीं जाता, कॉमन नेम में यूज किया जाता है। 1 2 3 4 ये सब IUPAC में जाते हैं। तो देखिए द सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड इज बेंजेल्डिहाइड। द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द बेंजीन रिंग विद रेस्पेक्ट टू CHO ग्रुप आर इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्सेज आर्थो 1 2। 1 2 पोजीशन को क्या कहते हैं आर्थो। मेटा एम, मेटा माने एम फॉर 1 3, पैरा माने P फॉर 1 4 पोजीशंस, है ना, 1 4 पोजीशंस। देखिए यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, ये मैंने पिछले वीडियो में दिया है, फिर दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये बेंजीन है, ये मान लीजिए एल्डिहाइड ग्रुप है और ये बेंजीन है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो प्यारे बच्चों 1 2 को क्या कहते हैं आर्थो, और 1 3 को मेटा, और 1 4 को प्यारे बच्चों पैरा कहते हैं। अब देखिए 1 सब में है ना। तो आप इसको जानते रहिए, आप ये जनरल आइडिया नोट कर लीजिए। जो है बेंजेल्डिहाइड पहला कार्बन है, 1 2 को आर्थो, 1 3 को मेटा, 1 4 को पैरा, है, ये पोजीशन है। अच्छा, नोट कर लीजिए आप, नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ एग्जाम्पल है, ये आर्थो हाइड्रॉक्सी के एक पहला पोजीशन है यहाँ पर 1 और 2। तो 1 2 को हमने कहा है आर्थो, तो आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजेल्डिहाइड या सैलिसैल्डिहाइड, ये कॉमन नाम है, अभी कॉमन नाम बात कर रहा हूँ मैं। आर्थो 1 2 को आर्थो कहते हैं, आर्थो हाइड्रॉक्सी, 2 पर हाइड्रॉक्सी है, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजेल्डिहाइड, या इसको कहते हैं सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड से आया है प्यारे बच्चों, सैलिसिल एल्डिहाइड। अब देखिए यहाँ पर 1 2 और 3 है। तो 1 3 क्या कहते हैं प्यारे बच्चों मेटा, अभी मैंने बताया था। तो मेटा मेथिल, मेटा पर क्या है मिथाइल ग्रुप है, मेटा मेथिल बेंजेल्डिहाइड या मेटा टालू एल्डिहाइड माने क्या, इस
टालुइन है ना, मिथाइल मिथाइल ग्रुप टालुइन होता है, टालू एल्डिहाइड, मेटा टालू एल्डिहाइड, TOLUALDEHYDE, मेटा टालू एल्डिहाइड। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर यही CH3O और CHO है। तो देखिए यहाँ पर पैरामेथाक्सी, ये मिथाइल ग्रुप है, ये इतना मिथाइल ग्रुप है और ऑक्सी है, पैरामेथाक्सी बेंजेल्डिहाइड, पैरामेथाक्सी, मेथाक्सी माने CH3CO है, तो यहाँ पर है याद है CH3 और ये सॉरी ऑक्सीजन है, CH3 और O है, तो मेथाक्सी है ये क्या है, मेथाक्सी है, मिथाइल ग्रुप और ऑक्सीजन मेथाक्सी, CH3O मेथाक्सी, पैरामेथाक्सी बेंजेल्डिहाइड। तो ये सब रहा। तो अभी तक हमारा डिस्कशन कॉमन नेम को लेकर के चला। अब चलते हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम में क्या है प्यारे बच्चों, बहुत ज़रूरी है। इन द IUPAC सिस्टम अलिफेटिक एल्डिहाइड्स आर नेम्ड एज अल्केनल, अल लास्ट में अल लगाते हैं, अल माने AL, AL अल्केन के आगे AL लगाते हैं, AL प्यारे बच्चों, AL अल्केनल। जैसे ब्यूटेन है तो ई हटा करके अल जोड़ देते हैं, ब्यूटेनल। जैसे प्रोपेन 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया, तो लास्ट में ई हटाकर अल जोड़ दें, प्रोपेनल, तो अल जोड़ देते हैं माने अल्केनल। इन IUPAC सिस्टम द अलिफेटिक एल्डिहाइड्स आर नेम्ड एज अल्केनल बाय रिप्लेसिंग ई, देखिए इन्वर्टेड कॉमा में ई लिखा है ना, ई हटा देंगे, एंड एडिंग अल, AL जोड़ेंगे और ई हटाएंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, CH3 CH2 CHO, इसको थोड़े समय के लिए आप प्रोपेन कह दो, हालांकि प्रोपेन है नहीं, 3 कार्बन है ना, तो प्रोपेन कह दो, तो लास्ट में क्या मिलता है, ई बेटा, ई मिलता है ना, उसको ई को हटाकर कुछ CHO है तो अल जोड़ दिए, प्रोपेनल हो गया। उसी तरह से देखिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3, नंबरिंग एल्डिहाइड ग्रुप को हमेशा 1 नंबर मिलता है, CHO ग्रुप के कार्बन को हमेशा 1 नंबर नोट कर लीजिए आप, CHO ग्रुप के कार्बन को ऑलवेज 1 नंबर इज गिवन, 1 2 3, तो 3 ब्रोमो ब्यूटेनल, मान लीजिए कि कितना कार्बन है, 1 2 3 4 ब्यूटेन, तो लास्ट में ई मिला, ई को हटाओ अल जोड़ दो, एल्डिहाइड ग्रुप है, ब्यूटेनल हो गया, 3 ब्रोमो ब्यूटेनल। प्यारे बच्चों अब यहां पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, CHO CH के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर CH2 CH3, ये 4 है, ये 4 है ना, ये 4 है, 1 2 3 4 5 है ना, और यहाँ पर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब डी, डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इन, डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, डबल बॉन्ड को इन। और डबल बॉन्ड हमेशा 2 कार्बन के बीच में बनता है, तो दोनों कार्बन का नंबर डिफरेंट होगा, एक का छोटा होगा एक का बड़ा होगा, तो छोटा वाला लिखते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया पेंट। अब 2 और 3 के बीच में इन है तो 2 इन, 3 इन नहीं 2 इन, छोटा वाला नंबर 2 इन, और 1 अल, 1 एल कहते हैं, पेंट 2 इन 1 अल, या इसको कहें पेंट 2 इनल, इन में अल जोड़ दें, इन और प्लस अल बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इनल, ऐसा भी लिखा जाता है। तो पेंट 2 इनल, क्योंकि एल्डिहाइड तो हमेशा 1 नंबर रहता ही है, उसको लिखने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है डबल बॉन्ड को दिखाने के लिए। तो पेंट 2 इनल, सबको पता है कि एल्डिहाइड को 1 नंबर हमेशा मिलता है, ऑलवेज कंपल्सरी। ये रहा प्यारे बच्चों। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट, व्हेन CHO ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ रिंग alicyclic or aromatic, the suffix कार्बल्डिहाइड is added to the full name of the hydrocarbon। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप CHO डायरेक्ट अटैच्ड है रिंग से, तो एक वर्ड यूज किया जाता है प्यारे बच्चों, कार्बल्डिहाइड, यस कार्बल्डिहाइड जो है जोड़ा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, वर्ड क्या होता है प्यारे बच्चों, कार्बेल्डिहाइड है ना।
तो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड हो जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ पर ये बेंजीन का रिंग है, ये तो साइक्लिक रिंग है, यहाँ पर बेंजीन का रिंग है CHO, तो यहाँ पे बेंजीन लिख दो। अब लिखने के बाद कार्बेल्डिहाइड जोड़ दिया, ये आ गया। तो दीज नेम्स, ये सब जो नाम दिया गया है, दीज नेम्स हैव आल्सो बीन एडॉप्ट बाय द कॉमन नेम, कॉमन सिस्टम, ये नाम को कॉमन सिस्टम भी में भी चलता है। ये जो अभी ऊपर नाम हमने बताया साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, इसको कॉमन नेम में भी इंक्लूड किया गया है। कन्वर्सली द कॉमन नेम ऑफ द सम एल्डिहाइड्स आर आल्सो एडॉप्टेड बाय द IUPAC नेम। तो कुछ ऐसे एल्डिहाइड हैं जिनका कॉमन नेम है और उस कॉमन नेम को IUPAC ने एडाप्ट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड के लिए ऐसा होता है। एरोमेटिक कंपाउंड या एलिसाइक्लिक कंपाउंड के कॉमन नेम को IUPAC ने एडाप्ट कर लिया है, सभी को नहीं, कुछ को। अब देखिए प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पर CHO है और फिर यहाँ पर CH3 है, और एक कार्बन नंबर जिस पर CHO है उसको 1 नंबर दिया, इसके बाद 2 नंबर, फिर 3 नंबर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखा जाए तो ये CHO है और ये तो 1 नंबर इधर से दिया, CHO को 1 नंबर दिया है ना। अब हम अल्फा बीटा कैसे करते हैं, इधर से ये CH3 है ना, इस कार्बन के बाद का कार्बन अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, ऐसे हो गया इधर कॉमन वाले में। IUPAC में इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। अब कॉमन नेम में अल्फा बीटा गामा हो रहा है, इधर से कर रहे हैं, है ना। तो कॉमन नेम में देखें, अल्फा मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, ये तो कॉमन नाम हो गया। ध्यान दीजिए, IUPAC में 1 नंबर एल्डिहाइड को दिया, 2, ये बीटा है, ये बीटा है। अच्छा, अब ये 2, ये 3, ये तो IUPAC वाली नंबरिंग हो गई। और कॉमन नेम में क्या हो गया, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा हो गया। तो अल्फा पर मिथाइल ग्रुप है प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, इसको कार्बेल्डिहाइड कहते हैं, कार्बेल्डिहाइड। अब इसी का IUPAC नाम देखिए, बताता हूं मैं। 3 मेथिल, देखिए 1 2 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। जो अल्फा आपने लिखा, अल्फा की जगह क्या आया है 3, तो 3 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड प्यारे बच्चों हो गया, है ना। तो मिथाइल ग्रुप को अल्फा, कॉमन नेम में अल्फा से दिखाते हैं मिथाइल ग्रुप के बाद कार्बन। अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये कार्बेल्डिहाइड है, मानी एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है ना। तो अब क्या होता है, कॉमन नेम पहले देख लिया जाए, ये आमने सामने हैं, बिल्कुल आमने सामने हैं, इसका मतलब पैरा पोजीशन की बात है। पैरा नाइट्रो बेंजीन, पैरा पर नाइट्रो है तो पैरा नाइट्रो बेंजीन हो गया। तब क्या बचता है, कार्बेल्डिहाइड, पैरा नाइट्रो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। IUPAC नाम देखा जाए तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एल्डिहाइड को 1 नंबर दिया जाता है ना। तो 1 नंबर दिया जाता है, तो 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, तो 4 नाइट्रोबेंजीन कार्बेल्डिहाइड आ गया, 4 नाइट्रोबेंजीन कार्बेल्डिहाइड। नोट कर लीजिए इसे प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, वेरी गुड, वेरी गुड प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है।